तो एक जैसे प्रियांश बहुत वेलकम करता हूँ आपका इसके नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, बेसिक बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडिशन, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल और कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में सब कवर करेंगे। इसी के साथ आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ एडिशन देखेंगे आज हम। अब एडिशन में जैसे सबसे पहली चीज़, जैसे मान लो मेरे पास यू है और मेरे पास वी है, यू प्लस वी है। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी नीचे डी एक्स आ जाएगा और यू प्लस वी को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने का कैसे करेंगे, एडिशन में क्या होता है, जब भी यू प्लस वी दिए रहते हैं तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, अंदर जाकर पूरा मतलब अलग अलग सेपरेटली अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। यानी कि जैसे u है और v है, तो क्या होता है डी बाई डी इसका अलग सेपरेट कर देंगे, इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब ये अलग और ये अलग। तो इसको इस तरीके से हम एडिशन में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दिया हुआ है, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये मेरे को y इज इक्वल टू गिवन है। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के रिस्पेक्ट में हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को। ठीक, तो आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की। अब ध्यान रखना, डी वाई बाई डी एक्स में y क्या होता है, y हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो इस y की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, दो फंक्शन आ गए, एक ये 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस रूल को हम लगाएंगे, u प्लस वी मतलब एडिशन है, डी यू बाई डी एक्स अलग हो जाएगा, डी वी प्लस डी वी बाई डी एक्स अलग हो जाएगा, मतलब दोनों ये अलग और ये अलग, और बीच में प्लस आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना, ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब। यानी कि जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस वाले को, तो प्लस बीच में आएगा, बाकी ये फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और ये फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। अब ऊपर, अब जब तक इसको और आगे मैं लिखता हूँ, जब तक पॉज करके नोट करते हैं उसको। अब इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब भी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जब भी कोई फंक्शन के साथ में मतलब कोई नंबर रहता है, उस नंबर को हम बाहर कर देते हैं और अंदर वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। क्या चल रहा था हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे थे, और क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 भी मल्टीप्लाइड में, तो 4 हम बाहर कर देंगे और डी बाई डी एक्स इसका कर देंगे अंदर वाले के लिए बचा एक्स क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। अब इसको हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स। एक्स निकालेंगे तो क्या था, x टू द n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका, x टू द पावर n का। अब उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो n के पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखा 2 इंटू एक्स है, एक्स लिख दिया। अब n माइनस 1, n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, बस, प्लस 4 यहाँ पे ऐसे जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो पहले ब्रैकेट लगा दी हमने। अब एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब n क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, n को 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, हमारा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स एन माइनस 1, तो n पे आएगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 इंटू, उसके बाद x आया, x लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, उसके बाद n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर n में 3 है, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 पूरा मैंने इसको सॉल्व किया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2x, अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1, मतलब x टू द पावर 1 को 1 देखो तो x ही होता है। ठीक है, तो 2x आ गया प्लस 4, और 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2,
तो 3 लिखा इंटू एक्स के ऊपर क्या आएगा 2 स्क्वायर बन गया। अब इसको क्या करें हम अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 को इधर और 4 को उधर, फिर देखते क्या होता है। 2 2 से क्या आएगा 4x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3 आएगा 12 हो जाएगा। तो फाइनली मैंने क्या निकाल दिया डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। जब एडिशन हम करते हैं तो उस एडिशन का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करो, नोट करो एक बार। नोट कर लिया। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल हम देखेंगे। अब प्रोडक्ट रूल में हमको ये ध्यान रखना है, मान लो जो u इंटू वी आपस में क्या है, दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u इंटू वी को कर रहे हैं। u इंटू वी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है, जब भी डिफरेंशिएट करना हो पहले वाले को खाली छोड़ो, मतलब फर्स्ट फंक्शन को खाली छोड़ो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। यानी कि u को खाली रखा, अब उसको अब v को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन खाली, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ v। फर्स्ट फंक्शन को खाली छोड़ा, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो उसका लगा देंगे प्लस। समझ गए। पहले वाले फंक्शन को खाली छोड़ा, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को हम खाली रख देंगे, और फर्स्ट वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि एक को खाली छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, और दूसरे को खाली छोड़ा, पहले को डिफरेंशिएट किया, सिंपल, और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये इसको तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, यू इंटू को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स आया तो यू, अब सबसे पहले फंक्शन को खाली छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस लिखा, तो दूसरे फंक्शन को खाली छोड़ा, फिर उसको फर्स्ट फंक्शन में करके डिफरेंशिएट किया। इसको पॉज करके नोट कर लूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है log x इंटू कॉस एक्स। इसको मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, डी वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू क्या है, ये है, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा log x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो उसको ऊपर यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में सपोज मैंने इसको u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया। ठीक, तो पहले फंक्शन में क्या करूँगा, मैं खाली छोड़ दूंगा, तो मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले वाले फंक्शन में खाली छोड़ दिया log x, इसको u बोल सकते हो आप, log x मैंने खाली छोड़ दिया, u है। ठीक है, मान लिया। और डी वाई डी एक्स अब किसको करेंगे हम, डी वाई डी एक्स कर देंगे सेकंड फंक्शन cos x। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकंड को डिफरेंशिएट किया था, सेकंड यहाँ पे क्या है cos x, तो cos x आ जाएगा, cos x आ गया। तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद अब सेकंड फंक्शन को क्या करना है, ये सेकंड फंक्शन क्या रखेंगे हम, खाली छोड़ेंगे, और फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे cos x, तो cos x को मैंने क्या लिख दिया, खाली छोड़ दिया यहाँ पे, और सेकंड फंक्शन को मैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया डी वाई डी एक्स ऑफ, हाँ, तो उसको क्या करें हम, डिफरेंशिएट कर देंगे पहले वाले को log x। मतलब सिंपल है, पहले को खाली छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को खाली रखा, फिर पहले को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट बस पहला और दूसरा, मतलब फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, तरीके से। तो log x क्या होगा, log x तो एज इट इज आएगा log x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब पूरी प्रैक्टिस चल रही है इस वीडियो में, तो अच्छे से करते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स, किसको, ये इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या निकला, माइनस साइन एक्स निकला, बाकी प्लस कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, कॉस एक्स खाली छोड़ा तो कॉस एक्स एज इट इज आएगा। अब log x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, अब log x का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ log x विच इज इक्वल टू 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x इंटू है 1/x। अब इसको हम और आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस साइन एक्स log x प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या आएगा, साइन एक्स, इंटू मल्टीप्लाई कर देते तो अपॉन cos x आ गया, मतलब साइन एक्स log x प्लस cos x अपॉन
एक्स, अब नीचे यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा था, प्रोडक्ट रूल लगा था, उसको पॉज करके नोट कर लो फटाक से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल अब हम देखेंगे, ठीक है। इसको सबसे इजीली तरीके से समझ लेते हैं। मान लो u अपॉन v मेरे पास है, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है। तो हमको यहाँ पे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसको, u अपॉन v। अब क्वेश्चन रूल यहाँ पे डिवाइड, मान लो यदि कोई फंक्शन हमको डिवाइड में मिलेगा तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको समझते हैं। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, u अपॉन v है। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चीज फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और सेकंड वाले को खाली रखना पड़ता है, इसको ध्यान से समझना। जैसे क्या है, u अपॉन v है जाके, तो मैं क्या करूँगा, v को खाली रखूंगा, समझना ध्यान से, v को मैंने क्या करूँगा, खाली रख दिया। अब फर्स्ट वाले को मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। पहले क्या किया, v वाले को मैंने खाली छोड़ दिया, और सेकंड वाले को v को मैंने खाली छोड़ दिया, और फर्स्ट वाला जो था u, इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लिखते हैं, माइनस लिखेंगे, और अब उस फर्स्ट वाले को हम खाली छोड़ देंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे खाली रख दिया u, ठीक। अब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अब सेकंड वाले को मैं डिफरेंशिएट करूँगा v, मतलब सिंपल है। पहले हमने क्या किया, इसको खाली रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद इसको खाली रखा, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, और अपॉन, ठीक है, पूरे अपॉन में क्या आएगा, इसका स्क्वायर, मतलब नीचे क्या है v, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझते हैं, डी बाई डी एक्स मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, u अपॉन v था। पहले मैंने क्या किया, v को खाली रखा, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, डी यू बाई डी एक्स आ गया, फिर मैंने माइनस रख दिया, माइनस के बाद फिर u को मैंने खाली रखा, ठीक है, फर्स्ट वाले को मैंने खाली रखा, दूसरे को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो डी वी बाई डी एक्स आ गया, नीचे अपॉन में क्या लिख दिया, वी स्क्वायर, ठीक है, सेकंड नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर। इस तरीके से इसको मैंने कर दिया, पॉज करके नोट कर लिया इसको भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास y है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 10x, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू x, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, और लिख भी सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी बाई डी एक्स लिखा, अब y में क्या आएगा, y में पूरी इसकी वैल्यू आएगी लॉग एक्स अपॉन 10x, मैं क्या लिख दूंगा, लॉग एक्स अपॉन 10x। अब यहीं पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे यहीं पे, तो डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स अपॉन 10x। अब देखना, जैसे इसको मैंने 2 मिनट मान लिया, चलो u है, और इसको मैंने मान लिया सपोज v है, इसको मान लिया u, इसको मान लिया मैंने v। अब इसमें सबसे पहले क्या है, v को खाली, मतलब पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरे वाले को खाली रखेंगे, तो दूसरे वाले मैंने क्या रख दिया, खाली रख दिया v का यहाँ पे 10x में क्या रख दिया, खाली रख दिया। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे u को, u क्या है यहाँ पे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किया। अब उसके बाद क्या है, माइनस को लिख देंगे, माइनस के बाद क्या है, हम यहाँ पे ध्यान से सुनना, u है, मतलब कि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, पहले इसको खाली छोड़ता, इसको डिफरेंशिएट किया था, अब इसको खाली छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो u क्या है यहाँ पे, u लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब v क्या है यहाँ पे, v क्या है, v यहाँ पे 10x था, तो v को 10x यहाँ लिख देंगे, तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नोट करते हो, उसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया, चलो। अब उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, 10x एज इट इज आ गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है ना, 1/x होता है, प्रैक्टिस करते आओ, तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, माइनस एज इट इज आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, नीचे पूरे अपॉन में v स्क्वायर था, ठीक है,
तो वी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 10x का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में वी स्क्वायर था और वी स्क्वायर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रखनी पड़ा, तो यहाँ पे क्या वी स्क्वायर क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने। इसको यहाँ पे अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, माइनस लिख दिया, log x एज इट इज आ जाएगा log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको 10x को, 10x का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में बताया था, dy/dx ऑफ 10x क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x होता है 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, 10x का डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर x आया। अब इसको क्या कर देंगे अपन, अच्छे सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा ये 10x अपॉन x माइनस sec स्क्वायर x आगे कर लो, तो sec स्क्वायर x log x, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी से देख करके, और ये क्या निकाल लिया मैंने dy/dx निकाल दिया, तो पॉज करके नोट कर लो, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। u/v तो पहले क्या किया अपन ने, इसको क्या किया पहले log x को डिफरेंशिएट, मतलब u को पहले डिफरेंशिएट किया और v वाले को पहले खाली रख दिया, मतलब v को खाली रखा, u को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसको खाली छोड़ा, u खाली छोड़ा और फिर 10x को डिफरेंशिएट कर दिया और अपॉन 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो पॉज करके नोट कर लो। अब हम समझेंगे चेन रूल। अब चेन रूल को मैं क्वेश्चन से समझाते हैं, जिससे क्या होगा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज मेरे को y इज इक्वल टू गिवन है, सपोज 10 ब्रैकेट के अंदर 2x + 3, ये मेरे को दिया हुआ है, सपोज मेरे पास y है, मेरे को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझना। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 10 हो sec हो और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखी रहती है, तो इसको क्या करना पड़ता है, एक सिंगल चीज़ मान लेना, जैसे 2x + 3, इसको 2 मिनट के मान लेते हैं x है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये सिर्फ कुछ नहीं है, y क्या है सिर्फ 10x है, ठीक है, सिर्फ 10x है। और चेन रूल का मतलब, चेन रूल क्या होता है, एक तरीके से मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक एक कर बना लाइन बाय लाइन चलते, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे 10 है यहाँ पे, तो पहले मतलब मैं बाहर से चलूँगा तो बाहर वाले को डिफरेंशिएट पहले करना है, ठीक है, तो बाहर क्या है 10 है, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर अंदर वाले पे भी आएंगे बट पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिख देंगे dy/dx, ठीक है। अब लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लिखा, d/dx आ जाएगा, और y के अंदर क्या है, y के अंदर वैल्यू है 10 2x + 3, 10 यहाँ पे था क्या 10, मैंने 2x + 3 2 मिनट के लिए x मान लिया अभी, ठीक है। यहाँ पे सामान्य के लिए मैंने x लिखा हूँ, अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ सामान्य के लिए मैंने x लिखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव बताया था मैं पिछले वीडियो में, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या होता है 10x का डेरिवेटिव होता है, तो 10 क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 10x के आगे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x डेरिवेटिव, ठीक है। तो बाहर से चला हूँ, बाहर क्या है पहले 10x था, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो उसको लिख देते हैं sec स्क्वायर, अब x था ये, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो चलो x था, ठीक है, x तो मैंने लिख दिया, अब लेकिन मैंने x इसको लिया था 2x + 3 को लिया था, तो उस x को हटा के 2x + 3 कर देना, सिंपल, 2x + 3 लिखा, तो मतलब कि अब बाहर वाला मेरा क्या हुआ सॉल्व हो चुका है, 10 मैंने जो मेरे पास था जो 10 2x + 3 10 वाला मैंने बाहर कर दिया, अब अंदर वाला बचा, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ तक समझ में आया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने पड़ेगा अंदर वाले को, तो 2x + 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि चेन रूल ये कहता है कि पहले हम बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल। तो जब भी अंदर वाले को क्या मानना चाहिए, छोटा वैल्यू मान लो, कोई भी x मान लो ऐसे, और उसको फॉर्मूला पूरा वेस्ट फॉर्मूला लिख दो, और उसके बाद फिर इसके बाद जो भी इसकी वैल्यू बड़े से उसको लिए हो 2x + 3, तो उस x के आगे उसको पुट कर दो, और फिर उसके बाद जो अंदर जो बचता है, अंदर वाले पोर्शन बचता है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर, चलो एज इट इज आएगा sec स्क्वायर 2x + 3, अब इनटू क्या था d/dx ऑफ 2x + 3, अब 2 जैसे बाहर आएगा तो 2, अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है ना। और x स्क्वायर का बनाऊंगा तो 2x बनेगा, इस तरीके से क्या बनता है यहाँ है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 जब बाहर आएगा तो x, इसको समझना ध्यान से, 2 क्या करेंगे हमने बाहर निकाला, d/dx ऑफ x रखा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है, d/dx जब भी कोई कांस्टेंट रहता है 3
तो उसको हम बोलते हैं जीरो, मतलब जीरो ही आता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो गया, तो 2x, तो 2x में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, खाली इतना बचा 2 इंटू डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉज कर पहले इतना नोट कर लो, फिर मिटाना पड़ेगा। अब इसके बाद नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये था सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या मैंने बताया था 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, क्या आएगा सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3 एज इट इज आएगा, और 2 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 आगे कर देंगे तो क्या होगा 2 सेकंड स्क्वायर 2x प्लस 3। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते, तो मेरा आंसर आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, पॉज करके नोट कर लो इसको। जैसे एक बार एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे मेरे पास सपोज गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है गिवन है क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख दूंगा, अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर लिख दूंगा साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने बताया था कि जो भी अंदर रहता है उसको थोड़ी देर के लिए कोई एज्यूम कर लो, सपोज मैंने इसको एज्यूम कर लिया एक्स, ठीक है ना। अब मान लो क्या है, सिर्फ साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज नथिंग बट कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। प्रैक्टिस करो अच्छे से क्वेश्चन की। तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो मैंने क्या लिख दिया कॉस एक्स एज इट इज उठा के लिख दिया। अब कॉस एक्स मैंने एक्स क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आ गया। अब तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बाहर वाले को सॉल्व करना था मुझे, तो बाहर वाले मैंने सॉल्व कर लिया, साइन का आ गया पूरा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो बाहर वाले जैसे ही सॉल्व हो, तो अब फिर उसके बाद हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। बाहर वाला हो गया, अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल। पहले वाले को डिफरेंशिएट किया था, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर आया, फिर अंदर जो बता एक्स स्क्वायर, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल। मतलब पहले बाहर फिर अंदर, बाहर से अंदर चलना है। तो क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर, पिछले वीडियो में बताया था एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे, अब एक्स की जगह पे एक्स एन की जगह पे 2 आएगा, तो इसको लिख देंगे 2, एन या एन है तो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा। फिर एक्स टू द पावर एन क्या है एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एक्स लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, एन की जगह पे आएगा 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व कर दें तो क्या होगा कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद 2 एज इट इज आ जाएगा, और x 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अंदर आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x कॉस स्क्वायर x। तो फाइनली मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया कि इस तरीके से तो सॉल्व करते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। तो यार आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बता दी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, चेन रूल, और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस से ही बनेगा पूरी डिफरेंशिएशन। और आगे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, 6 मार्क्स 4 मार्क्स जितने क्वेश्चन आते हैं सब कवर कर दूंगा, और टोटल 10 या 15 वीडियोस टोटल बनेंगे इसकी डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। तो 30 डेज प्लस का ये आज सेकंड वीडियो खत्म होता है, यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस करता है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।